इजाजत है? जल्दी थोड़ी देर और बैठो, सलाम पढ़ के जाना है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। तो अब वो हदीस सुनिए कि रोजा रखना 12वीं तारीख को 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन मुस्तहब है, और सोमवार के दिन रोजा रखना, दोनों का सबूत एक हदीस से। अब हदीस सुनिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मुस्लिम शरीफ, जोर से बोलो मुस्लिम शरीफ, जिल्द नंबर 1, जोर से बोलो जिल्द नंबर 1, मुस्तहब रोजे का बयान, सफा नंबर 368। कितना? जोर से बोलो, सफा नंबर 368, पेज नंबर 368। अन अबी क़तादा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइलन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन फ़क़ाल अलैहिस्सलाम ज़ालिका यौमुन उलिदतु फ़ीहि व यौमुन बुइस्तु फ़ीहि व यौमुन उनज़िला अलैया फ़ीहि। हज़रत अबू क़तादा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मेरे नबी से पूछा गया, सवाल किया गया, ये अल्लाह के नबी सोमवार को रोजा रखना कैसा है? क्या पूछा गया? जोर से बोलो। ये अल्लाह के रसूल, ये अल्लाह के नबी सोमवार को रोजा रखना कैसा है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, सोमवार को रोजा रखना अच्छा है, रखा करो। सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है, इसी दिन मेरी विलादत हुई, इसी दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया, और इसी दिन मुझ पर कुरान उतारा गया। क्या फरमाया? अरे बोलो। फरमाया कि सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है, रोजा रखा करो। अच्छा काम है, बेहतर काम है। इधर देखिए, नबी ने फरमाया सोमवार के दिन मेरी विलादत हुई, सोमवार के दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया, और सबसे पहली मर्तबा जब कुरान नाजिल हुआ तो वो दिन सोमवार का था। ये तो मुस्लिम शरीफ में है, लेकिन खसाइस कुबरा जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 60, इधर देखिए 67, यानी 67, हज्जतुल वेदा का बयान। इसमें क्या है सुनिए। हजरत मकहूल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, सोमवार को रोजा रखा करो, बड़ा मुबारक दिन है। इसी सोमवार को मेरी विलादत हुई, इसी सोमवार को मैंने नबूवत का ऐलान किया। मैंने सोमवार को मक्का छोड़ा, मैंने सोमवार को मक्का छोड़ा, और जिस दिन मैं मदीना पहुंचा वो दिन सोमवार का था। जिस दिन मुझ पर कुरान उतरा वो दिन सोमवार का था। और याद रखो, जिस दिन मेरी वफात होगी वो दिन भी सोमवार का होगा। हजरत मकहूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये खसाइस कुबरा जिल्द नंबर 2 हज्जतुल वेदा का बयान पेज नंबर 67। हजरत मकहूल फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि सोमवार का रोजा रखा करो, बड़ा मुबारक दिन है। सोमवार के दिन मेरी विलादत हुई, सोमवार के दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया, सोमवार के दिन मुझ पर कुरान उतरा, सोमवार को मैंने मक्का छोड़ा, सोमवार को मैं मदीना पहुंचा, और सोमवार को मेरी वफात होगी। ये है सोमवार की बरकत। तो सोमवार के दिन रोजा रखना ये नबी की पैदाइश का दिन है। और 12वीं तारीख चाहे सोमवार को पड़े, चाहे इतवार को पड़े, चाहे शनिचर को पड़े, मकसूद है पैदाइश का दिन, पैदाइश की तारीख में रोजा रखना मुस्तहब है। हाथ उठाकर बोलो, रोजा रखना मुस्तहब है। चाहे वो दिन आ जाए तब भी मुस्तहब, चाहे वो तारीख आ जाए तब भी मुस्तहब। लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं,
हम लोग नबी की पैदाइश की खुशी में इधर देखिए मिठाई बांटते हैं, नियाज देते हैं, फातिया कराते हैं, तो इनका कलेजा फटता है। और इनका बच्चा जब पैदा होता है, इधर देखिए, तो ये बच्चे का बर्थडे मनाते हैं। एक मौलवी को देखा, इधर देखिए, एक मौलवी को देखा, उठाइए इनको, इधर देखिए, एक मौलवी को देखा पाजामा उठा उठा करके लोगों को बिरयानी खिला रहा था। मुझको देखा तो कहा ये मौलाना आप भी खा लीजिए। मैंने कहा किस खुशी में है? कहा रब्बानी साहब मुझको 10 बरस के बाद बच्चा पैदा हुआ है। मैंने कहा तुझको हुआ है कि तेरी बीवी को? मैंने कहा तुझको कि तेरी बीवी को? कहा मौलाना साहब गलती हो गई। हमने कहा सबसे बड़ी गलती ये हुई कि तुम पैदा क्यों हो गए? तुम लोग इसी तरह की गलती करते रहते हो। अच्छा मौलाना ये बताओ ये बिरयानी किस खुशी में है? कहा मौलाना बच्चे का बर्थडे है। हमने कहा अच्छा बच्चे का बर्थडे मना रहे, बच्चे के पैदाइश की खुशी मना रहे? कहा हाँ। हमने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारा बच्चा चोर बनेगा कि नमाजी बनेगा? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा डीएम बनेगा कि डकैत बनेगा? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा किसान बनेगा कि प्रधान बनेगा? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा अबे पागल की औलाद, जिस बच्चे का फ्यूचर तुमको मालूम नहीं, जिस बच्चे के मुस्तकबिल की तुमको खबर नहीं कि चोर बनेगा कि नमाजी, डीएम बनेगा कि डकैत, शराबी बनेगा कि जुआरी, जिसका फ्यूचर तुमको मालूम नहीं, उसके आने की खुशी में तुम लंगर बांट रहे हो, बिरयानी बांट रहे हो, केक काट रहे हो। यहाँ शिर्क का फतवा नहीं लगता है। और जिस नबी के सदके में सारी दुनिया बनी, जो नबी सारी मखलूक के लिए रहबर बनकर आए, दुनिया में हमारे लिए मसीहा बनकर आए, हम उनकी पैदाइश की खुशी में बिरयानी खिलाते हैं, मिठाई बांटते हैं, तो तुम शिर्क का फतवा लगाते हो। कान खोलकर सुन लो, तुमको औलाद से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत है, नेता से मोहब्बत है, नेता का बर्थडे मनाओ। हम सुन्नियों को नबी से मोहब्बत है, हम नबी की मीलाद कयामत तक मनाते रहेंगे, बिरयानी बनाते रहेंगे, लोगों को खिलाते रहेंगे। तुम्हारा कलेजा फटता है तो फटता रहे, भूसा भर लो, और भूसा ना मिले तो जो चाहो वही भर लो। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लड़ने का वक्त नहीं। हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। अब आगे चलिए, एक हदीस, नबी का चेहरा कैसा था? अरे बोलो नबी का चेहरा कैसा था? नबी की आंखें कैसी थी? नबी के दांत कैसे थे? नबी की जुल्फे कैसी थी? बस जल्दी जल्दी, ए बाबू 10 मिनट और बर्दाश्त करो, सलाम पढ़ के जाना। ए इधर देखो, मेरी नजर सबको देख रही है, सही से बैठो, सही से बैठो। अच्छा ये बताइए आप लोगों को नींद तो नहीं आई है? हाथ उठाओ। बीच में से एक आदमी नारा लगाओ, जल्दी से नारा लगाओ, खड़े होकर नारा लगाओ, जल्दी से लगाओ यार, अरे जल्दी से खड़े हो जाओ। चच्चा आप ही कर में आए, बस इसको सुन लीजिए, तकरीर खत्म। इजाजत है? इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 204 अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम यकुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तवील वला बिलक़सीर शबनल कफ़ैन वल क़दमैन दख़मर रास दख़मल करादीस तवील अल मसरबा इज़ा मशा तकफ़ा कन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन
लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व फी रिवायतिन उखरा अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल मा रायतु शयअन अहसना मा रायतु शयअन अहसना मिन रसूलिल्लाह कान शम्सा तजरी फी वजहिही व फी रिवायतिन सालिसा अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल फैज़ा हुवा अहसनु इंदी मिनल कमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बस 10 मिनट 5 मिनट में मतलब सुनिए। इधर देखिए, हजरत अली फरमाते हैं कि मेरे नबी न तो ज्यादा लंबे थे न ज्यादा नाटे थे। मेरे आका का कद मीडियम था, मेरे आका का कद दरमियानी था। लेकिन दूसरी हदीस इस तरह है कि कद तो मीडियम था, लेकिन जब सहाबा के बीच में होते तो सबसे लंबे मालूम होते। ये नबी का मोजेज़ा था। क्या था नबी का? कि कद क्या था? जल्दी बोलो। मीडियम। हजरत मौला अली फरमाते हैं, इधर देखिए, मौला अली फरमाते हैं कि मेरे नबी न तो बहुत ज्यादा लंबे थे न बहुत पस्त कद थे, बल्कि मीडियम कद था, दरमियानी कद था, बड़ा हसीन कद था। कद तो बड़ा हसीन था, मीडियम था, मगर उनकी शान ये थी, उनका मोजिज़ा ये था, उनका कमाल ये था कि जब सहाबा के बीच में होते तो सबसे ऊंचे मालूम होते। अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे सरकार का चेहरा इतना चमकदार था, इतना चमकदार कि देखने वाले को लगता कि चेहरे में सूरज चल रहा। देखने वाले को लगता कि चेहरे में सूरज चल रहा है। और हजरत जाबिर कहते हैं, इधर देखिए, कि जब चांदनी रात में मुस्तफा सुर्ख कपड़ा पहने होते और मुस्तफा जब चांदनी में होते, रोशन चांद, 14वीं चांद जब आसमान पर चमकता, रोशनी बिखेरता, मुस्तफा सुर्ख लिबास में होते तो इतने हसीन लगते कि मैं हैरत से कभी चांद को देखता, कभी मुस्तफा के चेहरे को देखता, तो कसम खुदा मुस्तफा का चेहरा चांद से भी ज्यादा हसीन लगता। ये है मुस्तफा के चेहरे की बात। अब आगे सुनिए, मौला अली फरमाते हैं कि मेरे आका न तो ज्यादा लंबे थे न ज्यादा नाटे थे, आपका कद मीडियम था, दरमियाना कद के थे, आपके हाथ पांव गोश्त से भरे हुए थे, आपके हाथ पांव गोश्त से भरे हुए थे, यानी बड़े हसीन थे। देखने वाला देखता ही रह जाता। मेरे सरकार का सरे अक़दस बड़ा था, पेशानी चौड़ी थी, मेरे आका के सीने में एक लंबी सी बालों की लकीर थी, लंबी सी बालों की लकीर थी। और दूसरी हदीस इस तरह है, हड्डियों के जोड़ बड़े थे, मेरे आका के दंदाने मुबारक, मेरे आका का दांत शरीफ इतना चमकीला था कि अंधेरे में मुस्कुराते तो दांतों से रोशनी निकलती। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इजाजत है? ये चच्चा हमारे थक गए, बहुत देर से बैठे हैं, जा रहे हैं, उनको मत देखिए। मैं आपका 5 मिनट टाइम लूंगा, जल्दी सुनिए। दूसरी हदीस इस तरह है कि मेरे आका के दंदाने मुबारक, जल्दी बोलो, इतने चमकदार थे, इतने खूबसूरत थे, मोतियों की तरह। इधर देखिए, मोतियों की तरह, कि जब अंधेरे में मुस्कुराते तो रोशनी निकलती। आपको वो हदीस याद होगी, आप लोग भूल जाते हैं, हमारे उलमा बयान करते हैं, मैं बयान नहीं करूंगा क्योंकि वक्त नहीं है। इधर देखिए, हजरत आयशा कहती हैं
कि एक दफा मैं रात के वक्त चिराग जलाकर कपड़ा सी रही थी। क्या सी रही थी, जल्दी बोलो। कपड़ा सी रही थी। चिराग जलाकर, पहले तो चिराग, मोमबत्ती, आज लाइट है, जल्दी बोलो। पहले तो चिराग का जमाना था। गौर से सुनिए, हजरत आयशा कहती है कि चिराग जला करके मैं कपड़ा सी रही थी, हवा चली, अरे बोलो, रोशनी गुल हो गई, चिराग बुझ गया, चिराग बुझ गया। अरे जल्दी बोलो। हाँ, इधर देखिए, रोशनी गुल हो गई, खत्म। हजरत आयशा परेशान, कब कपड़ा सियूं तो कैसे सियूं, सुई तलाश रही है तो सुई भी नहीं मिल रही है। इधर देखिए, अचानक मुस्तफा आ गए, जोर से बोलो, अचानक मेरे रसूल आ गए। हजरत आयशा तलाश कर रही है कि सुई किधर है। मेरे नबी ने आयशा को देखा, आयशा अंधेरे में कोई चीज तलाश कर रही है। नबी ने पूछा, आयशा क्या कर रही हो? कहा, ये अल्लाह के महबूब, कपड़ा फटा हुआ था, मैं पैबंद लगा रही थी, सी रही थी, हवा चली, चिराग बुझ गया है, रोशनी चली गई है, अब मैं तलाश रही हूँ सुई कहाँ है। इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे। इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे। आयशा कहती है, जैसे नबी ने मुस्कुराया, इतनी रोशनी आई कि मेरी सुई मुझको मिल गई। इधर देखिए, नबी मुस्कुराने लगे, इतनी रोशनी निकली कि मेरी गुमशुदा सुई मिल गई। ये है मुस्तफा के दंदाने मुबारक की रोशनी। और हजरत अनस कहते हैं, मिशकात शरीफ पेज नंबर 517, हजरत अनस कहते हैं, इधर देखिए, कान रसूलुल्लाह अज़हरल्लाह, नबी का चेहरा इतना चमकदार था कि जब गर्मी में उनके चेहरे पर पसीना आता तो दूर से देखने वाले को लगता कि मोतियों के हार हैं। हजरत अनस कहते हैं, मा मसस्तो दीबाजतन वला हरीरन अलियन मिन कफ़े रसूलिल्लाह, आज तक मैंने किसी रेशम को भी इतना नर्म नहीं पाया जितना नर्म मुस्तफा का हाथ था। जितना नर्म मुस्तफा का हाथ था, जब कोई मुसाफा करता तो लगता कि हम रूई को हाथ में ले रहे हैं। हजरत अनस कहते हैं, वला शमम तो मिस्कन वला अंबरतन अत्यबा मिर्राई हतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तक मैंने किसी भी मुश्को अंबर में इतनी खुशबू नहीं पाई जितनी खुशबू मुस्तफा के पसीने में थी। ये है मुस्तफा की शान। और हजरत जाबिर कहते हैं, इसी मिशकात के सफा नंबर 516 पर, इधर देखिए, वो फरमाते, इन्न रसूलल्लाह लम यसलुक तरीकन फयतबअहु अहदुन इल्ला अरफा अन्नहु कद सलकहु। बाबू 5 मिनट के लिए बैठो, बस सिर्फ 5 मिनट के लिए सलाम पढ़ के जाना। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब कोई सहाबी मेरे नबी को तलाश करने निकलता तो उसको पूछना नहीं पड़ता कि नबी किधर गए हैं, उसको पूछना नहीं पड़ता कि नबी किधर गए हैं, नबी के बदन की खुशबू बताती कि नबी इधर गए हैं। ये है नबी की शान। वो पागल है पागल जो मेरे नबी के खिलाफ बोले, वो बेईमान है वो बेईमान जो मेरे नबी के खिलाफ बोले। जिस चीज से मेरे नबी की शान और अजमत बुलंद हो, जिस चीज के जरिए बोलो इस्लाम की शान और अजमत बुलंद हो, वो सारी चीजें जायज है, वो सारी चीजें बेहतर है। और जिससे इस्लाम को नुकसान पहुंचे वो सारी चीजें गलत है।
गलत चीज से बचो, अच्छी चीज करो। आखिरी में इजाजत दीजिए तो 5 मिनट में मैं आपको बता दूं, मेरे मुस्तफा, बोलो मेरे मुस्तफा दुनिया में कितने दिन रहे? जल्दी बोलो। 63 साल। हाथ उठाकर बोलो। बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। लेकिन इस ये 5 मिनट जो मैं लेना चाहता हूं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, हाथ नीचे करो। मेरे मुस्तफा की उम्र कितनी थी? सब लोग बोलो, जोर से बोलो, सब लोग बोलिए कितनी साल? जोर से बोलो। 63 साल। हदीस में आया है कि मेरे मुस्तफा के सर में सिर्फ 17 बाल पके थे। 63 साल की उम्र में मेरे नबी के बाल कितने पके थे? गिनती करके, अरे हाथ उठाकर बोलो, गिनती करके, हाथ उठाकर बोलो। ये आपको मालूम हो जाए कि मेरे नबी के सर में सफेद बाल, बोलो कितने थे? जल्दी बोलो। सिर्फ 17। 63 साल की उम्र में। इधर देखिए, दुनिया से सब गए, मेरे नबी को भी इस दुनिया से जाना पड़ा। लेकिन हजरात, आज हमारी लड़ाई बेईमानों से चल रही है। सिर्फ इस बात को वो लोग समझते हैं कि आम लोग जैसे मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी भी मरकर मिट्टी में मिल गए। जो ऐसा अकीदा रखे वो गुमराह है। हाथ उठाकर बोलो, वो गुमराह है। इधर देखिए, मौत सबको आती है, नबी को भी मौत आई। हमारा ईमान है कि नबी भी दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, लेकिन ये भी ईमान है कि अल्लाह ने उनको कब्र में, बोलो, जिंदा रखा है। वो अपने गुलामों को देखते हैं, गुलामों के दरूदो सलाम को सुनते हैं, गुलामों की खबर रखते हैं। बोलो, पूरी दुनिया वालों की खबर रखते हैं। दुनिया के किसी कोने में उन पर दरूदो सलाम पढ़ा जाए, इधर देखिए, अगर पढ़ने वाले के दिल में इश्क है तब तो डायरेक्ट उसका दरूदो सलाम पहुंचता है, और अगर थोड़ी सी कमी है तो उसके दरूदो सलाम को फरिश्ते पहुंचाते हैं। और जोर से बोलो, उसके दरूदो सलाम को फरिश्ते पहुंचाते हैं। तो नबी को मौत आई, लेकिन मौत आने के बाद हम लोग तो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, लेकिन नबी की शान ये है, हकीकत। इधर देखिए, आपको 2 अकीदा रखना है। अरे बोलो, 2 अकीदा रखना है। इधर देखिए, एक अकीदा रखना है कि नबी को मौत आई। हाथ उठाकर बोलो, नबी को मौत। जो मौत का इनकार करे वो काफिर है, काफिर। मौत का मजा सबको चखना है। आपको एक अकीदा ये रखना है कि मौत आई, और दूसरा अकीदा ये रखना है कि मौत तो आई, मौत का मजा चखे, लेकिन फिर अल्लाह ने उनको उसी शान के साथ, उसी शरीर के साथ, उसी बदन के साथ कब्र में जिंदा रखा है। और मुस्तफा कयामत तक, बोलो, उसी जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ कब्र में जिंदा ताबिंदा रहेंगे। हम गुलामों को देखते रहेंगे। मौत इसलिए आई ताकि लोग उनको खुदा ना समझे, क्योंकि जो खुदा है वो मौत से पाक है, और जो इंसान है वो मौत से पाक नहीं। चाहे वो नबी हो, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो वली हो, सबको मौत का मजा चखना है। तो नबी को मौत इसलिए आई ताकि लोग उन्हें खुदा ना समझे, और मौत के बाद अल्लाह ने कब्र में इसलिए जिंदा रखा ताकि लोग उन्हें अपनी तरह ना समझे, अपने जैसा ना समझे। अच्छा ये बताइए, बस 5 मिनट करते करते 1-1 मिनट बढ़ता जा रहा है। बोलो, 1-1 मिनट बढ़ता जा रहा, बर्दाश्त कर लीजिए। मौत, ये बताइए, मलकुल मौत सबके पास आएंगे। अरे बोलो, आएंगे? अरे बोलो, आएंगे? जल्दी बोलो, आएंगे? हाँ, इधर देखिए। लेकिन ये बताओ, सीने पर हाथ रखकर आपके पास मलकुल मौत आएंगे तो पूछेंगे कि मैं आऊं कि नहीं? अरे बोलो, हमारे उलमा के पास आएंगे तो क्या मलकुल मौत पूछेंगे आऊं कि नहीं? हाजी साहब के पास आएंगे तो क्या मलकुल मौत पूछेंगे आऊं कि नहीं? मौलाना रब्बानी के पास मलकुल मौत आएंगे तो क्या पूछेंगे हजरत आऊं कि नहीं? ऐसा है?
मलकुल मौत किसी से नहीं पूछते न पूछेंगे, लेकिन मिशकात शरीफ पेज नंबर 549 549 इधर देखिए। अगर पढ़ूंगा हदीस तो कह दीजिए पढ़ के सुना देता हूं। बोलो कहिए तो पढ़ के सुना देता हूं, और अगर कहिए तो सिर्फ तर्जमा कर दूं। अरे बोलो इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है तर्जमा कर दूं? अगर पढ़ना अगर सुनना चाहते हो तो ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, मिशकात शरीफ बाबुल वफात पेज नंबर 549 अन अली बिन हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़ा मलकुल मौत यस्ताज़िनु अलैका मस्ताज़ना अला आदमीन क़बलक व मस्ताज़ना अला आदमीन बादक फ़क़ाल या मुहम्मद ईज़न लहू फ़अज़िन लहू फसल्लम अलैहि फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नल्लाह तआला अरसलनी इलैक फ़इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहक व इन अमरतनी अन अतरुकहू फ़क़ाल वतफ़लू या मलकल मौत फ़क़ाल नाम उमिरतु बिही व उमिरतु अन उतियका फ़नज़र अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जिब्रील फ़क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह तआला क़द इश्ताक़ा इला लिक़ाइक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रात इधर देखिए, मैं भीग चुका हूं, देख रहे हैं ना? देखिए मेरी आदत है चाहे लोग मुझे पहचाने या ना पहचाने, मरने के बाद लोग पहचानेंगे। इधर देखिए, चाहे पहचाने या ना पहचाने, तन्हाई में आप गौर करेंगे, मैं अपनी कौम का वक्त बर्बाद नहीं करता। किस्सा कहानी या लायानी गुफ्तगू, मैं जब तक बैठता हूं जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी बोलो जिम्मेदार गुफ्तगू और मोतबर गुफ्तगू हदीस और कुरान वाली करता हूं, ताकि ये जलसा, ये पिंडाल, ये लाखों रुपए खर्च करना आपका काम आ जाए, आपकी मेहनत वसूल हो जाए। ये शायर लोग आए और आपका 2-2 घंटा आपका वक्त लेते हैं, आपको इधर देखिए कुछ देते नहीं।